अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी। वेस्ट बैंक से हमास के प्रवक्ता हसन यूसुफ की गिरफ्तारी हो चुकी है। इजराइल की सेना ने वेस्ट बैंक से हसन यूसुफ को गिरफ्तार किया है। इजराइल ने वेस्ट बैंक में छापे में हिरासत में लिया है। ये गाजा से रिपोर्ट आ रही है कि वेस्ट बैंक में हसन यूसुफ, जो कि हमास का प्रवक्ता है, उसको आईडीएफ ने गिरफ्त में ले लिया है। अब वहीं गाजा पट्टी पर 14 दिनों तक ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक के बाद अब किसी भी वक्त गाजा में इस्राएल की ग्राउंड मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो सकती है। टैंकें ऑलरेडी तैनात हैं, तैयारी में है पूरी तरह से। वहीं पर इजराइल की सेना इसके लिए पूरी तरह से तैयार है और इजराइल डिफेंस फोर्स के जवान गाजा में घुसने की रणनीति भी बना चुके हैं। यानी इस युद्ध का अगला चरण कभी भी शुरू हो सकता है। खुद इजराइल के रक्षा मंत्री ने जवानों को तैयार रहने के लिए कह दिया है और एक दिन पहले प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाजा बॉर्डर पर जाकर जवानों से कह दिया कि हमास को जड़ से मिटाने का वक्त आ चुका है। गाजा पट्टी फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के नियंत्रण वाला वो हिस्सा जहां इजराइल और हमास के बीच आर पार की जंग जारी है। इजराइल पर हमास के हमले के 14 दिनों में इजराइल ने गाजा में हवाई हमले कर तबाही मचा दी है। इजराइल ने पिछले 14 दिनों में गाजा पट्टी में 25,000 इमारतों को मिट्टी में मिला दिया है। ये सभी इमारतें या तो हमास का ठिकाना थीं या फिर हमास ने इन इमारतों से इजराइल पर रॉकेट हमले किए थे। पिछले 14 दिनों में गाजा पट्टी में घनघोर तबाही मचाने के बाद अब इजराइल डिफेंस फोर्स गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। यानी अब हमास से इजराइल की आमने सामने की जंग शुरू होने वाली है। लेकिन सवाल है कि इजराइल ने गाजा पट्टी में घुसने में इतना वक्त क्यों लगा दिया? तो पहले इसके पीछे की वजह जान लीजिए। गाजा पट्टी की सीमाएं 3 तरफ से इजराइल से घिरी हैं, 2 तरफ जमीन से और 1 तरफ समंदर से। गाजा पट्टी की चौड़ाई 6 से 10 किलोमीटर है और लंबाई करीब 45 किलोमीटर। गाजा की दक्षिणी सीमा मिस्र से सटी है, जिसे फिलहाल मिस्र ने बंद कर रखा है। यानी कि गाजा पट्टी से हमास के लड़ाकों के भागने के सारे रास्ते बंद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इजराइल के 14 दिनों के हमले में हमास के जो लड़ाके बचे हुए हैं वो अभी भी गाजा पट्टी में ही मौजूद हैं। गाजा पट्टी की आबादी करीब 25 लाख है। इसी भीड़ में छिपे हैं हमास के लड़ाके, जिन्हें ढूंढकर निकालना घास के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है। इसीलिए इजराइल ने गाजा पट्टी में जमीनी कार्रवाई करने में इतना वक्त लगाया। इजराइल ने उत्तरी गाजा को खाली करा लिया है और अब इजराइल के रक्षा मंत्री ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि अब वो हमास के खात्मे के लिए गाजा की सीमा के अंदर दाखिल होने जा रहे हैं। मतलब ये कि 1400 इजरायलियों के खून का बदला इजराइल की सेना गाजा में घुसकर लेगी। תודה רבה חבר'ה, סומכים עליכם, בהצלחה, ואנחנו עוד ניפגש, ומי שרואה עכשיו את עזה מרחוק יראה אותה מבפנים। हालांकि इजराइल ने अब तक ये साफ नहीं किया है कि उसकी सेना हमास के खिलाफ जमीनी जंग को कब शुरू करेगी, लेकिन इस ऐलान ने जंग के और भीषण होने के संकेत जरूर दे दिए हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि जंग अब और लंबी और भीषण होने वाली है। הקרב יהיה קרב ממושך, הקרב יהיה קרב קשה, אנחנו נהיה מדויקים, חדים, קטלניים, אבל יהיו מחירים. אנחנו נשלם מחירים ואנחנו נמשיך עד שנבצע את המשימה במלואה. अब यहाँ से समझना जरूरी है कि इजराइल की सेना गाजा की उस बारूदी जमीन पर कदम क्यों रखने जा रही है, जिसे अमेरिका भी आत्मघाती बता चुका है। इजराइल के इस फैसले की वजह भी समझ लीजिए। हमास के कब्जे में अब भी 200 से ज्यादा बंधक मौजूद हैं, जिन्हें इजराइल की तमाम डेडलाइन के बावजूद हमास ने रिहा नहीं किया। इजराइल का मकसद इन बंधकों को छुड़ाना है। लगातार हवाई हमले के बावजूद हमास जवाबी हमले कर रहा है। इजराइल का मकसद हमास की इस ताकत को नेस्तनाबूद करना है। हमास के आतंकी गाजा की सीक्रेट सुरंगों में छिपकर इजराइल पर हमले को अंजाम दे रहे हैं। इजराइल का मकसद गाजा में बनी इन सीक्रेट सुरंगों को तहस नहस कर देना है।
यानी कि इस बार गाजा में इजराइल की सेना हमास का नामो निशान मिटाने के इरादे से उतरेगी और जब तक हमास का एक भी लड़ाका गाजा में जिंदा रहेगा तब तक इजराइल की ओर से युद्ध जारी रहेगा। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने से पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने भी गाजा बॉर्डर पहुंचकर जवानों की हौसला अफजाई की। नेतन्याहू ने सैनिकों से पूछा कि क्या वो तैयार हैं, जिसके जवाब में सैनिकों ने कहा कि वो जीत तक के लिए तैयार हैं। नेतन्याहू ने कहा कि पूरा इजराइल आपके पीछे खड़ा है और हम अपने दुश्मनों को तगड़ा झटका देंगे ताकि हम जीत हासिल करें। אני פה עם הלוחמים של גולני, הם באים מכל חלקי הארץ, הם לחמו כמו אריות, הם ילחמו כמו אריות. אתם מוכנים להמשך? כן! אנחנו הולכים לנצח בכל העוצמה, אתם מוכנים? כן! כל עם ישראל עומד מאחוריכם, ואנחנו ניתן את המכה הקשה לאויבים שלנו כדי שנשיג ניצחון לניצחון. מוכנים? כן! עד הניצחון! इधर हमास भी इजरायली सेना के गाजा में घुसने के इंतजार में बैठा है। गुरिल्ला युद्ध में माहिर हमास के लड़ाकों के लिए गाजा उनका घर है। गाजा का चप्पा चप्पा उन्हें पता है और सबसे बड़ी बात यह है कि गाजा की जमीन के नीचे हमास की एक अलग दुनिया है, सुरंगों की दुनिया। गाजा के नीचे हमास ने सुरंगों का ऐसा जाल बिछाया है जो उनके लिए कवच है, लेकिन इजरायली सेना के लिए मौत का ऐसा जाल जिसमें वो फंस कर रह जाएंगे। हमास के सैन्य प्रवक्ता अबू ओबेदा ने क्या कहा, आप भी जान लीजिए। हम अपने लोगों को भरोसा देते हैं कि हमारा प्रतिरोध बहुत अच्छा है और अभी भी इलाके की घटनाएं हमारे काबू में हैं। हमारी जनता और लड़ाके जानते हैं कि कब उठना है और कब हमला करना है और हम अल-अक्सा की रक्षा के रूप में एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। यानी कि गाजा में घुसते ही इजराइल और हमास के बीच आमने सामने की एक लंबी जंग छिड़ने वाली है, जिसके लिए दोनों पक्षों ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है।